नमस्कार बच्चों, लैब पब्लिक स्कूल से मैं पूजा शर्मा आपकी हिंदी की अध्यापिका आप लोगों का कक्षा 3 के रिवीजन में वापस से स्वागत करती हूँ। रिवीजन में हमने अभी तक पार्ट 2 और 3 का रिवीजन किया। आप लोगों ने सब लर्निंग कर ली होगी। अब आप लोग पढ़ें चैप्टर नंबर 4 एंड 5। चैप्टर नंबर 4 है जब हम खेले क्रिकेट। इसमें सबसे पहले श्रुतिलिंग शब्द क्रिकेट, खिलाड़ी, चौके छक्के, स्टेडियम, गूंजने, पहुंचाती, चुस्कियों, मग्न, चीखते, चिल्लाते। आगे देखते हैं हम लोग इसमें शब्दार्थ। शब्दार्थ में देखिए सबसे पहले पुरस्कार यानी इनाम, मग्न यानी तल्लीन, शिकायत अर्थात शिकवा और उल्हाना। नंबर 4 शीशा यानी आईना। शब्दों को आप साथ साथ बोलेंगे, आपको सब शब्द याद हो जाएंगे। अब आगे देखिए खालिस्तान भरिए। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर 2 और 3 दोनों में बताया कि आपके खालिस्तान और राइटिंग जो है ये सारे किसमें आएंगे, आपके गूगल फॉर्म में आएंगे। गूगल फॉर्म में लिखते स्थान में आपको ऑप्शन दिए होंगे। आपको उन ऑप्शंस को क्या करना है, उनको आपको टिक करना है जो उनमें ऑप्शन सही है। देखिए पहला है भारतीय टीम के खिलाड़ी जब चौके छक्के जड़ते हैं तो उन्हें पुरस्कार मिलता है। नंबर 2 बलविंदर और तेजी दोनों बहुत चौके छक्के लगाते हैं। नंबर 3 जिन घरों से बच्चों को गेंद मिल जाती है वे उन्हें नॉट आउट घर कहते हैं। सारे के सारे घर नॉट आउट घर होते तो कितना अच्छा होता। प्रश्न नंबर 4 देखिए सही कथन पर सही का तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। जो सही है उस पर क्या करना है हमें, वो सत्य है, और जो गलत है वो असत्य है, ये ध्यान रखना है। पहला है बलविंदर और तेजी दोनों बहुत चौके छक्के लगाते हैं, ये वाक्य सही है। बलविंदर और तेजी को विराट और पांड्या की तरह इनाम मिलता है, ये वाक्य गलत है। तो गलत को क्या करना है, हमें असत्य है। लेकिन इसको हमें जानना है कि क्यों ये गलत वाक्य क्यों है। बलविंदर और तेजी को विराट और पांड्या का इनाम मिलता है, ये वाक्य सही है क्या, हमने जो पाठ में पढ़ा नहीं। यहाँ पर ऐसे बच्चों को कोई इनाम नहीं दिया जाता। गेंद से किसी घर की खिड़की का शीशा टूट जाने पर पूरी बाल्टी मैदान में एक जगह एकत्र हो जाती है, ये वाक्य क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि पूरी बाल्टी जो है वो इकट्ठी हो जाती है और क्या होता है, बच्चों को नॉट आउट घर बहुत अच्छे लगते हैं, ये वाक्य सही है। इसी में आगे देखिए वाक्य बनाओ। वाक्य में क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है। मैदान मेरे घर के पास एक छोटा सा मैदान है। अखबार मेरे दादाजी रोज सुबह अखबार पढ़ते हैं। खिलाड़ी भारतीय टीम के खिलाड़ी चौके छक्के लगाते हैं। अब देखिए इसमें आगे प्रश्नोत्तर। प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है आउट व शाउट घरों घरों की शिकायत पर क्या होता है। आउट व शाउट घरों की शिकायत पर बच्चों को घर पर डांट पड़ती है। प्रश्न 2 नोट आउट घर के अंकल आंटी कैसे होते हैं। उत्तर है नोट आउट घर के अंकल आंटी बहुत अच्छे होते हैं, वे गेंद वापस दे देते हैं। प्रश्न 3 बच्चे शाउट घर किन्हें कहते हैं। उत्तर बच्चे शाउट घर उन घरों को कहते हैं जहां से गेंद तो नहीं मिलती, ऊपर से डांट भी पड़ती थी। प्रश्न 4 बाल टीम को मैदान कब छोड़ना पड़ता था। जब गेंद से किसी के घर की खिड़की का शीशा टूट जाता है तो अंकल और आंटी आग बबूला हो जाते हैं, ऐसे में बाल टीम को मैदान छोड़ना पड़ता है। प्रश्न 5 बच्चे नॉट आउट आउट या शाउट घरों में से किसे अच्छा मानते हैं और क्यों। उत्तर है इन तीनों घरों में से बच्चे नॉट आउट घर को सबसे अच्छा मानते हैं। क्यों, क्योंकि नॉट आउट घर में जब गेंद जाती है तो वहां से वापस मिल जाती है। उस घर के अंकल आंटी भी बच्चों के साथ खेलते खेलने के लिए आ जाते हैं, तो इस तरह बच्चों को ऐसे वाले घर ही पसंद आते हैं। आगे है आपकी एक छोटी सी एक्टिविटी। इस तरह से आपने चैप्टर नंबर 4 को लर्न किया। जितना मैंने आपको समझाया उसको मेरे साथ में बार बार रिवाइज करें। अब वीडियो स्टॉप करें और रिवाइज करें फिर बोले। ओके, इस तरह से आप चैप्टर नंबर 4 याद कर लेंगे। अब आगे है चैप्टर नंबर 5 पार्ट 5 बबू और
बूढ़ा। हमारी कक्षा 3 का पार्ट 5 क्या है, बबुआ बूढ़ा। इसमें श्रुतिलेख शब्द आप लोग पढ़ के देखेंगे। अब चलते हैं हम इसके शब्दार्थ की तरफ। शब्दार्थ में देखिए, बबुआ बच्चा, अक्सर, प्राय, रुआटा रोने वाला, बात उठाना अपनी बात को विस्तार से बताना, रुलाई रोना, बढ़ के बड़े, ध्यान न देना यानी देखभाल नहीं करना, सुधि लेना ध्यान रखना, हाथ फिराना सिर पर हाथ फिराकर आशीष देना। इसमें आगे देखिए, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। बबुआ बोला, कभी कभी तो कर देता हूँ निककर गिरी, हमसे भी ऐसा होता जब करनी पड़ती दौड़ती गिरी। बूढ़े ने बूढ़े हाथों से हाथ फिराया फिर बबुआ पर, समझ रहा हूँ बात तुम्हारी, मुझे पता है तुम जो कहते। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है, पंक्तियां पूरी करो, वाक्य बनाओ, ये आपके हिंदी जो सब्जेक्टिव पेपर होगा है ना बच्चों, उसके अंदर आएगा। उसमें आपको किस तरीके से करना है, जैसे आपको हमने कॉपी में समझाया हुआ है। अब निम्नलिखित वाक्य किसने कहे? पहला है, अक्सर मेरे हाथों से चम्मच गिर जाता है। किसने कहा? बबुआ ने। मेरे हाथों से भी बहुत सी चीजें गिर जाती है। किसने कहा? बूढ़े पापा ने। नंबर 3, मैं बहुत वाटा हूँ। ये किसने कहा? बबुआ ने। मुझे भी बहुत रुलाई आती है। ये बात किसने कही है? बूढ़े पापा ने। नंबर 4, ये बड़े हम पर कुछ ध्यान नहीं देते हैं। किसने कहा? बबुआ ने। अब आगे देखिए इसका कॉपी पार्ट 2। अगला प्रश्न है, वाक्य बनाओ। अक्सर मेरे पिताजी यानी मेरे पिताजी अक्सर खुश रहते हैं। बहुत, आज मैं बहुत खुश हूँ। बूढ़े, मेरे चाचा जी बहुत बूढ़े हैं। चम्मच, मेरे हाथों से कभी कभी चम्मच गिर जाता है। आप इनमें से अलग भी वाक्य बना सकते हो। आप सभी को बोलना आता है, लिखना आता है, इसलिए आप वाक्य भी अलग बनाइए। आगे चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 1, बूढ़े बाबा के हाथों से क्या क्या चीजें गिर जाती होंगी? खुद को सोचकर किन्हीं 2 चीजों के नाम बताइए। उत्तर है, बूढ़े बाबा के हाथों से पानी का गिलास और उनका चश्मा गिर जाता होगा। प्रश्न 2, आती मुझे बहुत रुलाई। यह बात किसने कही? आती मुझे बहुत रुलाई, यह बात किसने कही? बूढ़े बाबा ने कही। तो कह रहा है कि मैं रुआटा हूं, तो बूढ़े बाबा भी कह रहे हैं कि मुझे भी रुलाई आती है। उत्तर प्रश्न 3, खोए सब अपने कामों में नहीं हमारी कुछ सुधि लेते। इस पंक्ति में बबुआ की शिकायत क्या है? इस पंक्ति में बबुआ की यह शिकायत है कि बड़े लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, किसी के पास भी मेरे बारे में सोचने का समय नहीं है। प्रश्न 4, बूढ़ा और बूढ़े बाबा, बबुआ और बूढ़े बाबा का जीवन किन बातों में एक जैसा दिखाई देता है? कोई 2 बातें बताइए। हम 2 बातें बता रहे हैं। बबुआ और बूढ़े बाबा दोनों के हाथों से चीजें गिरती हैं, दोनों का ही कोई ध्यान नहीं रखता, सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। प्रश्न 5, बूढ़े बाबा को रुलाई क्यों आती होगी, सोचकर बताइए। बच्चों की तरह बूढ़े भी चाहते हैं कि उसकी सुधि घर के लोग लेते रहें, उन्हें भी पूछें कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद। सब अपने कामों में समय निकालकर, है ना, कामों में से समय निकालकर उनसे भी 2 बातें करें। यही बात सोचकर बूढ़े बाबा को रुलाई आती होगी। प्रश्न 6 है, कविता से मिलने वाली सीख को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, इस कविता से हमें यह सीख मिली कि अपने व्यस्त समय में से थोड़ा समय हमें बच्चों और घर के बूढ़ों को भी देना चाहिए। हमें उनकी पसंद और नापसंद के बारे में भी पूछना चाहिए। चित्र आपको दिख रहा है कि इसमें क्या बताया हुआ है, एक बूढ़ा बैठा और एक बच्चा है, वो बात से बात कर रहे हैं। तो इस पार्ट में क्या बताया हुआ है कि बूढ़ा और बच्चे दोनों क्या हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं। जबकि हमें क्या करना चाहिए, हम बड़ों को भी, हमें भी क्या है, बड़ों का और बच्चों का दोनों का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ अपने ही पसंद नापसंद उनके ऊपर नहीं थोपनी चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए कि उनको क्या चीज पसंद है। तो आपको वीडियोस के थ्रू आप अपना हिंदी का चैप्टर 4 और 5 लर्न करेंगे, बहुत अच्छे से पेपर देंगे। आपसे यही उम्मीद है कि आप सब अच्छे से पेपर दें और अच्छे नंबर लाएं। गुड बाय बच्चों, आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपना लर्निंग करके मिड टर्म पेपर दें। गुड बाय।